Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज इस लेक्चर में हमने क्या आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, तो आज हमने ये करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि क्या है ह्यूमन बीइंग्स में हार्मनी का मीनिंग। ठीक है, जो नहीं ठीक है, तो देखिए जो गॉड है उसने सारा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट किया है। उसमें जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे है कि मैन, एनिमल्स, जो सारे जो यूनिवर्स में है, इनको क्रिएट करने का पर्पस क्या था कि वो लव, अफेक्शन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, इंडिपेंडेंस रहें लाइफ में और वैल्यू एक्सपीरियंस करें। ठीक है, ओके। और उनमें क्या है कि विदाउट नेगेटिव आस्पेक्ट्स की, उनमें जो है जो उन्होंने गॉड ने जो क्रिएट किया उनमें कोई नेगेटिव आस्पेक्ट ना हो, लाइक राइवरली, ग्रीडीनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस। ठीक है जी, तो ये चीज़ें ना हो उस इंडिविजुअल्स में, उन लिविंग बीइंग्स में। तो इसलिए गॉड क्या था कि गॉड ने सारा यूनिवर्स क्रिएट किया। उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्रिएट करने का मेन पर्पस था कि वो लव करें एक दूसरे से, उनको अफेक्शंस हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, इंडिपेंडेंस हो, वैल्यू एक्सपीरियंस करें, और विदाउट नेगेटिव आस्पेक्ट की, उनमें कोई भी नेगेटिव आस्पेक्ट्स ना हो, जैसे ग्रीडीनेस की, वो लालची ना हो, सेल्फ सेंटर्ड ना हो कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, ऐसे ना हो, राइवरली मीन्स के किसी दूसरे के साथ वो कंपटीशन में ना आए। ठीक है जी, every living organism is formed to live harmoniously with each other and is part of creation to balance each other and work collectively for the benefit of the entire universe। ठीक है जी, जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो इसलिए फॉर्म किया गया कि वो हारमोनियसली रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, और इज द पार्ट, और एक दूसरे से बैलेंस क्रिएट करें एक दूसरे के साथ, और जो वर्क है वो, जो अपना काम है वो कलेक्टिवली, वो इकट्ठे होकर करें फॉर द इंटायर यूनिवर्स के लिए, और इंटायर यूनिवर्स के बेनिफिट के लिए इकट्ठे होकर काम करें, इकट्ठे होकर मिलजुल कर रहें। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करें। हार्मनी का मतलब होता है कंडीशन ऑफ इक्वालिटी एंड बैलेंस। ठीक है जी, इक्वालिटी एक इकट्ठे की और बैलेंस हो। ठीक है, कंडीशन है कि इक्वालिटी भी रखें और बैलेंस रखें, एवरीथिंग जो प्रेजेंट है यूनिवर्स में, और एक इकट्ठा होकर करें, और एक सिचुएशन डेवलप करें पीस की और यूनिटी की। ठीक है जी, एक पीस की, जो उनके बीच में पीस होनी चाहिए, यूनिटी की जो है इकट्ठे होने की जो उनको सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है जी, और पर्सन को क्या है कि एक पर्सन क्या है कि वो जो सारे नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं उन सभी को अवॉइड करे, उन सबको छोड़े और थिंक करे पॉजिटिव एस्पेक्ट, और स्टार्ट क्या करेगा, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, दैट लाइफ प्रेजेंट एंड द वे दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है जी, जो लाइफ प्रेजेंट करती है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे और जैसे वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटिमेंट आई एंड द मटेरियल बी। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है कि हमने देखना है कि जो आई है एंड मटेरियल बॉडी है, इनमें क्या को एग्जिस्टेंस है, जो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, a person performs functions like talking, seeing, listening, hearing, eating, walking, etc. His aliveness can be witnessed। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि जब एक पर्सन जो है वो टॉकिंग, सीइंग, लिसनिंग, ये सारे जो ईटिंग, वॉकिंग, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो क्या है, ये उसके जिंदा होने का सबूत है। ये सारे फंक्शन जब हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना, तो खाते हैं, चलते हैं, तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ये एक ह्यूमन बींग्स के जिंदा होने का सबूत है। इसको हम क्या बोलते हैं, जीवना। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, जीवना। हिंदी की टर्म में हम इसको बोल देते हैं जीवना। ठीक है, तो जो ह्यूमन है वो को एग्जिस्टेंस का रिजल्ट है जीवना एंड बॉडी का। ठीक है, आई एंड बॉडी का, दोनों का मिलाकर एक क्या है, ह्यूमन बींग बनता है। ठीक है जी, जीवना इज रेफर टू एज आई। ठीक है, जीवना का मतलब क्या होता है, आई मीन्स हमारे खुद के साथ, सेल्फ के साथ। ठीक है जी, देयरफॉर जब जब पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो क्या कहता है, आई एम दिस एंड दिस, मैं ये हूँ, और वो ये भी कह देता है आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड। ठीक है जी, रादर देन सेइंग माई बॉडी इज टायर्ड। ठीक है, एक पर्सन है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो बोलता है आई एम दिस एंड दिस। ठीक है जी, आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड। ठीक है जी, ठीक है, आई एम टायर्ड। ठीक है,
वो ये कभी हम आप लोगों ने कभी देखा है कि हमने कहा कि माई बॉडी इज टायर्ड, मेरी बॉडी थक गई है, हम क्या कहते हैं, मैं थक गया हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि जो जीवना है उसका मतलब होता है हमारा खुद से, हमारा अपने आप से, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आई एम टायर्ड, हम ये कभी नहीं कहते कि माई बॉडी इज टायर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट एंड सेंटिमेंट। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट और सेंटिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, डैट की बॉडी और आई का जो है कॉम्बिनेशन होते हैं, जिस क्या है कि जिनमें हम बॉडी एंड आई के बीच क्या है, हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करते हैं। सो बॉडी और आई जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और इकट्ठा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना वो एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है जी। देयर आर 3 वेज इन विच डिस्टिंक्शन बिटवीन आई एंड बॉडी आर कैन बी। हम क्या है आई एंड बॉडी में 3 वेज के साथ जो है डिस्टिंक्शन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। एक्टिविटीज, नीड्स एंड टाइप्स ऑफ दीज टू इंटेनिटीज, ठीक है जी। एक्टिविटी के बेसिस पर हम इनमें डिफरेंस निकाल सकते हैं, नीड के बेसिस पर और टाइप्स के बेसिस पर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द टेंजिबल नीड्स लाइक नीड्स ऑफ आई, ठीक है जी। टेंजिबल मीन्स क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं बट उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाती है, टेंजिबल नीड्स, ठीक है जी। जैसे कि आई जो है वो इनटेंजिबल नीड्स हैं, जैसे कि लाइक आई की नीड क्या है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। जो ट्रस्ट रिस्पेक्ट है वो हम अपने अंदर से कहते हैं कि हमें ट्रस्ट करना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, बट आपने कभी ट्रस्ट देखा नहीं है, रिस्पेक्ट कभी देखी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टर्म्ड एज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स सुख, जो हमारे इसके हिंदी के मीनिंग्स हैं, ठीक है जी। वेयर इज ऑल द टेंजिबल नीड्स। टेंजिबल नीड्स क्या हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है जी। जो टेंजिबल नीड्स होती है वो बॉडी को रिक्वायर्स होती है, उसको क्या हम बोल देते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज, उसको मीन्स सुविधा, ठीक है। हैप्पीनेस को हम सुख बोलते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज को हम सुविधा बोलते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो समझ आ गया कि इनटेंजिबल नीड्स जो होती हैं वो होती हैं आई की, वो होती हैं सेल्फ की, कि हमारे अंदर से होती हैं, वो हमारे साथ रिलेटेड होती हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। और टेंजिबल नीड्स जो होती हैं वो होती हैं बॉडी, वो टेंजिबल नीड्स जो हैं वो बॉडी को चाहिए होती है। फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सारी फिजिकल फैसिलिटी जो हैं वो बॉडी को चाहिए होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वांटिटी हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ नीड ऑफ आई। जो क्वांटिटी है उसकी के आई के लिए कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज जो आई है वो क्या है, क्वालिटेटिव नेचर है, वो क्या है, वो फीचर्स देखती है, ठीक है जी, किसी चीज़ के फीचर्स को इंक्लूड करती है। बट जो बॉडीज़ की नीड है वो लिमिटेड है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्या है मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटिव काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। उनको वो क्या है, बॉडीज़ की नीड क्या है, क्वांटिटेटिव, और आई की नीड क्या है, क्वालिटेटिव। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।